तो आप सभी का इंतज़ार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आज फिर कम से कम 3 से 4 जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी आई है और उसके साथ ही साथ आपके होम एंड हेल्थ मतलब बीएससी होम साइंस की भी भर्ती आई है। और खुशी की बात यह है कि एक ज़िले में बीटीसी और बीएड वालों की भी एजुकेटर की स्पेशल अलग कैटेगरी की भर्ती आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करिएगा, इसमें आपकी सैलरी भी ज़्यादा है। हालांकि हम मेनली जो बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर की करेंगे, 3 से 4 ज़िले में आई है और उसकी चर्चा करेंगे। क्या लास्ट डेट है, मतलब कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैं निरंतर कोशिश करती हूँ जैसे ही मुझे न्यूज़ मिलती है आपको प्रोवाइड कराने की। मुझे पता है इस पर बहुत सारे अभी फिर से कमेंट आएंगे, मैम हमारे ज़िले का नहीं बताया, हमारे ज़िले में आया नहीं आया। तो देखो आप इसी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि आपके ज़िले में आएगा, तो भाई आपसे कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी ना है, आपको भी मैं बताऊंगी। तो फिर नहीं आया है इसका मतलब नहीं आया है, आएगा तो ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिस आपको मिल जाए मेरी वीडियो जैसे ही जाए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले हम कर देते हैं स्क्रीन को मतलब फ़ोटो को छोटा एंड अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी जिस वैकेंसी की बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर। ये आई है मथुरा में, ठीक है, ये है मथुरा में ईसीसी ई एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग बैचलर ऑफ होम साइंस ईसीसी ई एजुकेटर 7 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और क्योंकि बहुत से नए बच्चे ऐड होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा पढ़कर बता देती हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर दिया है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान विषय के साथ एवं न्यूनतम आपके गृह विज्ञान विषय में बीए में 50% अंकों के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर किसी भी रीजन से आपके पास गृह विज्ञान नहीं है बीए फाइनल ईयर में, और एक बात बीए फाइनल तक होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपके पास बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होम साइंस थे और फाइनल में आपने छोड़ दिया और आप चाहे कि अप्लाई कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कब कर सकते हो आप अप्लाई, जब अगर आपके पास अगर बीए में होम साइंस फाइनल तक नहीं है तो आपने एनटीटी किया हुआ हो, सिटी नर्सरी का कोर्स किया हुआ हो, या फिर डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा किया हो। तो ये 2 वर्ष का जो है डिप्लोमा अगर कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर जो एनसीटीई है आपका उसके समकक्ष मतलब उससे मान्यता प्राप्त कोई भी ऐसा कोर्स जो प्री प्राइमरी 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी मतलब प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे, तो उनको पढ़ाने के लिए जो क्वालिफिकेशन मान्य हो, अगर वो कोई 2 साल का आपने कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 10,313 रहेगी यहाँ पर, और आपका ये 20 घंटे बाद मतलब आप कल से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यही मथुरा पर हमने क्या बताया मतलब अच्छी बात अब की ये है, अभी तक क्या हो रहा था बीच में तो सही आ रही थी जो आपका एजुकेटर और होम एंड हेल्थ साथ साथ चल रही थी, बीच में क्या हुआ होम एंड हेल्थ आने लगी और एजुकेटर को साइड कर दिया। लेकिन आज फिर ये खुशी की बात है कि दोनों एक साथ आई हैं। तो मथुरा में देखिए होम एंड हेल्थ की आई है एंड आपकी अभी एजुकेटर की हमने आपको बता दिया। तो होम एंड हेल्थ में आपके पास क्या कंडीशन है, होम एंड हेल्थ में आपके साथ ये कंडीशन है आपके पास बीए की जगह बीएससी होम साइंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास बीएससी होम साइंस नहीं भी है तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए। किस चीज़ में, आपका सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन में, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में, या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी में बीएससी होम साइंस, ठीक है, अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी 1 ट्रेड सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में, ये मतलब डिप्लोमा वही चीज़ें रिपीट करके लिख दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी आपकी 100 रुपये ज़्यादा है, कितनी है 10,450 है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भी आपकी 7 सितंबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसी तरीके से आप इसकी मतलब अभी और है एजुकेटर की भी बात करती हूँ। अगर आपके आसपास या आपके कोई भाई बंधु इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहें तो बेसिक शिक्षा विभाग में मतलब जहाँ आपकी जॉब लगेगी उसी क्षेत्र में ये कुछ प्लम्बर हैं, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती आई हुई है। इसकी भी 7 तारीख लास्ट डेट है, इनके साथ ही ये आई हैं। 10,450 सैलरी है। तो आपके पास आप लोग चाहें तो अपने भाई बंधु को
मित्रगण को जो भी हो इस तरीके की जॉब या इस तरीके के डिप्लोमा कोर्स कर रखे हों तो आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते एक बार आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अपने शहर का। तो जैसे ही आपके शहर का लिंक ओपन होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे हम हमेशा आपके साथ खड़े रहें, ठीक है। तो क्योंकि एकदम खुशी होती है, एक मतलब जब वीडियो को लोग देखते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं, तो एक अंदर से ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता है, कितनी भी थकान हो कुछ भी हो, ये लगता है पहले वीडियो बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाली भर्ती, अभी हम और भी चर्चा करेंगे ECC ई एजुकेटर की। सबसे पहले ये देखिए, ये डाइटिशियन का पद मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। बहुत सारे होम साइंस के बच्चे हैं जो डाइटिशियन का किए हुए होते हैं कोर्स, तो हमें पता है कुशीनगर में अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो वो लोग ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा मांगा गया है डाइटिशियन का, ठीक है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर से है ये। 21,233 सैलरी है। यहाँ पर ईयर एक्सपीरियंस इन फूड न्यूट्रिशन, अगर मेरे बरेली शहर में होती तो मैं इस पर जरूर अप्लाई करती, क्योंकि मेरे पास डाइटिशियन भी है और होम साइंस भी कर रखा है। इसलिए मुझे लगा होम साइंस के ज़्यादातर बच्चे कोर्स करते हैं, तो आप 30 अगस्त तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी दे दी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा होगा। ये है BSc एजुकेटर मऊ की, ठीक है, मऊ जिले की है। यहाँ पर BSc एजुकेटर, और ये 2-3 जगह मतलब शो हो रही है भर्ती। मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ 2-3 जगह क्यों शो हो रही है। ये तो खैर BSc एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है। इसकी भी 23/8 लास्ट डेट है, ओके। बेसिक शिक्षा विभाग। अभी हम होम साइंस की बात करते हैं। ये रही बेसिक शिक्षा BSc एग्रीकल्चर, ये रिपीट हो गया, एक सेकेंड, ये रहा। हाँ, ये जो है BSc एजुकेटर वाला होम साइंस वाला है, ये भी मऊ जिले का है, बेसिक शिक्षा विभाग का है यहाँ पर, और 10,450 सैलरी रहेगी। वही आपका होम साइंस BSc वाला रहेगा, ठीक है। फैशन डिजाइन और वही ITI वगैरह आपका जो भी हमने बात किया, जो BSc होम साइंस है, जो वो वाली क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगेगी। यहाँ पर BA होम साइंस वाले नहीं बन सकते। आगे हम बात करते हैं और कहाँ आई है। ये आई है ECC ई एजुकेटर रामपुर में, ठीक है, रामपुर में आई है। तो रामपुर का देखिए आप, क्या है लास्ट डेट, 30 अगस्त। बहुत कम समय दिया है आप लोगों के लिए, 30 अगस्त लास्ट डेट है। मुझे ये लग रहा है ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, क्योंकि ये भर्ती आपके रामपुर में आ चुकी है शायद, मेरे हिसाब से, है ना। ECC ई एजुकेटर BA BSc, अच्छा इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छी कंडीशन है। BA एंड BSc, लो ये खुशखबरी है, ठीक है। रामपुर की है बेसिक शिक्षा विभाग, और यहाँ पर 30 अगस्त लास्ट डेट है आपकी। आगे हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, वही सारी चीज़ें रहेंगी। 50% अंक होने चाहिए गृह विज्ञान में BA BSc में आपके पास, एंड 5% की जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें छूट भी दी जाएगी। और बकाया अगर आपके पास BA में होम साइंस नहीं भी है तो आपके पास NTT DPSC ये वाले डिप्लोमा आपके होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो एज है 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 10,313 सैलरी। मेन है क्या, आपकी लास्ट डेट ये देख लो, आपको जब फॉर्म भरना है। बात आती है कहाँ शो हो रही है भर्ती, ठीक है। ये है अलीगढ़ की ECC ई एजुकेटर। बात आती है कि मतलब किस पेज पर शो हो रही, तो लास्ट के आप 5 से 6 पेज देखिएगा भाई, क्योंकि ढूंढ के लाई हूँ, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, तो 5 से 6 पेज की जो वैकेंसी है लास्ट पेज पर, वहीं पर ये आपकी शो हो रही है, ठीक है। तो ये है आपकी ECC ई एजुकेटर अलीगढ़ की। 7 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी, 7 तारीख लास्ट डेट है आपकी, 7 सितंबर, ओके। अलीगढ़ BA यहाँ पर होम साइंस आपका होना चाहिए। बकाया सेम चीज़ें रहेंगी आपकी जो अभी हमने ऊपर चर्चा की, कि आपके पास ऊपर मैंने क्या बताया, आपको बताया था कि 50% के साथ आपके पास होम साइंस होनी चाहिए, ठीक है। 50% के साथ आपके पास होम साइंस होनी चाहिए, एंड आपके पास अगर वो नहीं है तो TPSC सिटी नर्सरी ये सब होना चाहिए। 10,313 सैलरी है, और 7 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आगे हम बात करते हैं, ये है मथुरा वाली, तो भी चर्चा कर ली हमने स्टार्टिंग में। ये क्या रिपीट हो गया पेज, ये इसमें बहुत होता है, पेज रिपीट हो जाता है, ओके। तो ये हो गई आपकी मथुरा की होम एंड हेल्थ, और मथुरा की आपके एजुकेटर। अभी ये देख लेती हूँ, और कोई हो तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कासगंज बेसिक शिक्षा विभाग BSc एग्रीकल्चर का है ये, एक सेकेंड। कासगंज, हाँ, कासगंज में ये होम एंड हेल्थ है। और मैं आपसे साथ ही साथ कहूँगी, अगर आपके घर में आसपास में कोई एग्रीकल्चर से हो तो उसको भी बता दीजिए, वो भी भर देगा आपके साथ ही, आपके आसपास के एरिया में उसे भी जॉब मिलेगी, ठीक है। हालांकि इसमें सुना जा रहा है बहुत धांधलीबाजी चल रही है, तो भाई कुछ कह भी नहीं सकते क्या होगा। तो होम एंड हेल्थ की ये 29 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर आपकी बेसिक शिक्षा विभाग कासगंज की भर्ती है। 14,981 सैलरी है आपकी, ठीक है। BSc आपसे मांगा गया है इसमें होम एंड हेल्थ में, और स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं, ये दोबारा प्रकाशित की गई है, अगर आप पहले कर चुके हो तो आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये है एजुकेटर की भर्ती बीएड और बीटीसी वालों के लिए। ये मथुरा की है। शायद कल परसों किसी का कमेंट आया था, मुझे ये नहीं मालूम वो व्यक्ति कहाँ से थी, किस शहर से थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। 29 तारीख लास्ट डेट है। इसमें बीएड और बीटीसी मांगा गया है। एजुकेटर की भर्ती है, 10,000 सैलरी है। अच्छा, इसकी सैलरी कम है, मुझे लगा था उससे ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो ये एजुकेटर की 21 से 45 वर्ष मांगी गई है एज। यहाँ पर सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बेसिक टीचर प्रमाण पत्र या हिंदुस्तानी टीचर प्रमाण पत्र, जूनियर टीचर प्रमाण पत्र होना यहाँ पर आवश्यक है, अथवा बीएड या बीटीसी अथवा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 2 वर्ष के अध्यापन का अनुभव भी मांगा गया है। भाई बहुत कुछ मांगा गया है। 4 सीट है। ओके, मात्र 4 सीटें हैं, 10,000 सैलरी है, तो इतना कुछ आपसे मांगा गया है। ये भी डाइटिशियन का है, मैंने बिजनौर का है। ये अभी हमने चर्चा किया था, वो चित्रकूट का था। ये देखिए, हाँ बात आई अब ऐसे ही, देखो इस पर ऐसे ही वैकेंसी निकलती है। ये निकला था कल बिजनौर वाला, और ये चित्रकूट जो हम बता चुके हैं ये आज निकली है आपकी। ठीक है, वैकेंसी। तो अब ऐसे ही जैसे ईसीसी ई एजुकेटर एक एक करके आ रही है, ऐसे ही पीएम श्री जो योजना है वो एक एक करके आ रही है, डाइटिशियन एक एक करके आ रही है हर शहर में। तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिस क्षेत्र में जैसे ही वैकेंसी आती है हम आपको बताते रहेंगे, और आपके आसपास में ये जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, और धांधलेबाजी की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ भैया, वो हो रहा हो हर जगह। तो ये डाइटिशियन का पोस्ट है, 29 तारीख लास्ट डेट है। बिजनौर का है, 20,565 सैलरी अच्छी है आपकी ईसीसी ई एजुकेटर से। तो क्योंकि मुझे मालूम है बिजनौर वाली वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि बिजनौर वालों के बहुत कमेंट आते हैं मैम हमारे ज़िले का कब आएगा। तो आपका जब आएगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। ओके, तो हाँ, जो अलीगढ़ में आई, अलीगढ़ में जो होम साइंस की आई वो तो मैंने ध्यान से पढ़ लिया नहीं, तो इसमें इंस्ट्रक्टर लिखा था। ठीक है, इंस्ट्रक्टर लिखा था। ये भी आपके होम एंड हेल्थ की ही भर्ती है, इस पर इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। बीएससी होम साइंस मांगी गई है, देखिए आप। आईटीआई विद ट्रेड, फूड प्रोडक्शन और फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी, 10,450 सैलरी। 6 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। ये अलीगढ़ में आई है। ठीक है, अलीगढ़ में इंस्ट्रक्टर के नाम से भी आपकी एजुकेटर शो हो रही है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का हो गया यहाँ पर। आगे बात करते हैं, ये हो गई बिजनौर वाली। तो ये हो गई आपकी सारी, अपने जो भी 3-4 शहर में आपकी आई हैं ये ईसीसी ई एजुकेटर एंड होम एंड हेल्थ होम साइंस की। तो आई होप आपके काम की जानकारी रही होगी। मुझे पता है कई बच्चे नाराज़ होंगे, हमारे ज़िले का तो है ही नहीं। तो बेटा अब धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरे हिसाब से अब ये 2-3 जिलों में आ जा गई। अब जो रह गए आपके कितने ज़िले, मेरे हिसाब से 18 या 19 ज़िले और रह गए हैं। 18 और 19 ज़िले रह गए हैं। तो मैं मान सकती हूँ अगर कोई बीच में समस्या नहीं लगी तो अभी आपका 22 हो गया, आज 22 अगस्त हो गया। मैं मानती हूँ सितंबर तक सारे ज़िलों की भर्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, सभी ज़िलों की आपकी जहाँ तक आ जाएंगी, अगर कोई समस्या नहीं हुई। दूसरा जो धांधलेबाजी चल रही है इस पर भी जो है हो सकता है योगी जी तक खबर पहुँचे, तो इस पर भी शिकंजा कसा जाए। और इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर आपकी जो भर्तियाँ हैं हो सकता है पारदर्शिता को अपना लें और सही तरीके से ये भर्तियाँ हो जाएँ, और तो मतलब आपके ज़िले की भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके, चाहे आपकी इस जानकारी को लेकर, हम आपको मतलब हमेशा कोशिश करेंगे पहले से पहले सूचना आपको प्रदान करने की। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।